ओम शांति। आज का हमारा विषय है मनुष्यात्मा इस पूरे सृष्टि चक्र में सतयुग से लेकर कलयुग तक सिर्फ 84 जन्म लेती है। उसे अन्य योनियों में जाने की आवश्यकता नहीं है। योनि परिवर्तन नहीं होता है, यह सृष्टि के विधान में नहीं। तो इसको विस्तार से जानने के पहले 30 सेकंड पिता परमात्मा को याद करें और उनसे शक्ति प्राप्त करें। ओम शांति। भारत में एक मान्यता चली आ रही है कि यदि मनुष्यात्मा बुरे कर्म करती है, यानी विकर्म करती है, अर्थात पाप कर्म करती है, तो उसकी सजा भोगने के लिए उसे अन्य योनियों में जाना पड़ता है। अर्थात 84 लाख योनियां भ्रमण करने के बाद तब वह फिर से मानव योनि में आता है। लिख दिया लिखने वालों ने, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब समझने वाली बात यह है कि भाग्य के साथ जिस चीज की प्राप्ति होती है वो तो सुखदायी होना चाहिए ना, कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होने चाहिए। हर तरह से वह परफेक्ट होना चाहिए। जहां मैं रहता हूं, एक बाबूजी हैं जिनका नाम है कुशेश्वर चौधरी जी। कथावाचक हैं, रामायण पर कथा कहते हैं। हम लोग एक जगह बैठे थे, एक व्यक्ति जा रहा था, युवा था, एकदम काला कलूटा। बाद में मुझे पता पड़ा कि बहुत ही गरीब परिवार का है, और उसके गर्दन के ऊपर एक ट्यूमर था, बड़ा सा ट्यूमर, बिल्कुल एक फुटबॉल की तरह इतना बड़ा था। मैंने बाबूजी से पूछा कि बाबूजी, ये मनुष्यात्मा 84 लाख योनियों में भ्रमण करके आई है, तो इसके सारे पाप कर्म तो खत्म हो गए ना? फिर कौन सा ऐसा पाप कर्म रह गया जिसकी सजा इसको मिली? मां के गर्भ में इसने कोई बुरा कर्म तो नहीं किया ना? किया? चुप हो गए, कोई जवाब नहीं था उनके पास। तो लिख दिया और हम मानते चले आए। समझने की आवश्यकता है। किसी की मान्यता को, किसी की बातों को सुनकर स्वीकार कर लेना, यह महान भूल है। ठीक है? पुस्तक में लेखक ने लिखा
1,84,00,000। लख का मतलब होता है देखना, होता है ना, होता है। दूसरा, लख का मतलब होता है लाख। तो विद्वानों ने देखा ये दो अर्थ सामने आ रहे हैं। 84 को देखो पहला अर्थ, उनकी समझ में ये बात नहीं आई कि 84 को क्या देखना है, क्या है 84 को जिसे मैं देखूं। किसी के समझ में बात नहीं आई, जितने भी कथाकार थे कोई नहीं समझ पाया। अब लेखक तो रहा नहीं जो बताए, उसने इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया, तब उन्होंने पकड़ लिया 84 लाख और बताना शुरू कर दिया, भ्रमण करना पड़ेगा। लेकिन खुद वो विकर्म करते रहते हैं, पांचों विकारों के वशीभूत होकर जीवन जीते रहते हैं और दूसरों को शिक्षा देते हैं कि भ्रमण करना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में पाप कर्म से बचो। उनको तो यही पता नहीं कि पाप कर्म है क्या। मैंने बताया था पीछे के विषय में कर्म सिद्धांत के बारे में। एक और खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये बात 2019 के दिसंबर की है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में मैं बखरी, जो ढोली एग्रीकल्चर कॉलेज से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां प्रोग्राम में गया हुआ था। एक भाई साहब हैं जो शिक्षक थे, रिटायर कर गए। उनके बच्चे अंग्रेजी दवाखाना चलाते हैं और स्वाध्याय से वो प्रैक्टिस करते हैं। उनका नाम है श्री शिवनाथ पांडे। उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया टेलीविजन पर, दे रहा था कि वैज्ञानिकों ने इसे शोध का विषय बनाया। 84 लाख योनियां है या कम है या ज्यादा है, रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो दिसंबर 19 के प्रथम सप्ताह तक 1,40,00,000 योनियां उन्हें मिली, जिसके फोटोग्राफ्स उन्होंने लिए। अब कहां 84 लाख, और उस समय तक दिसंबर 19 के प्रथम सप्ताह तक वैज्ञानिकों को 1,40,00,000 योनियां मिली और उन्होंने कहा मेरा रिसर्च अभी जारी है, जब सारी योनियों का मैं पता लगा लूंगा तब हमारा शोध समाप्त हो जाए। कितना अंतर हो गया, हो गया ना। इसलिए मैंने कहा किसी लिखी हुई बातों को, किसी विद्वान के द्वारा सुनी हुई बातें को बिना एनालिसिस किए हुए, बिना परखे हुए उसको स्वीकार कर लेना, यह महान भूल है। आगे, अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं